पहले क्रोम पर जाकर UDAS पोर्टल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद गो पर जाकर अपना ID और पासवर्ड एंट्री करके उसको लॉगिन करेंगे, कैप्चा डाल के। लॉगिन करने के बाद जब आपका करंट एकेडमिक ईयर है 24-25 ओपन करेंगे। इस तरह स्टूडेंट स्कूल का डिटेल बच्चों का आएगा, जिसमें व्यू पे जाके ओपन करेंगे तो क्लास 1 पे जाके फिर बच्चों का एक एक डिटेल आएगा। जैसे जनरल प्रोफाइल सबसे पहले भरना है हमें, तो जनरल प्रोफाइल पे टच किया हमने, वो ओपन हुआ। उसको फिर हम एक एक चीज़, नाम बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, बच्चों के फादर्स नेम, वो भी गलत हो सकता है, इसलिए उसको भी चेक कर लेना है। जो भी डिटेल्स भरी हुई हैं उनको चेक कर लेना है स्पेलिंग। अगर कुछ गलत है तो उसको करेक्ट कर देना है, करेक्शन कर देना है उस पर। आधार नंबर जब बच्चों का पहले से ही भरा हुआ है। एड्रेस में एड्रेस भरेंगे, पिन कोड भरेंगे। इस तरह UDAS पर स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट करने के लिए एड्रेस डालेंगे बच्चों का। मोबाइल से आप कैसे स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। पिन कोड भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर के बाद यदि कोई ईमेल ID है तो भर सकते हैं, नहीं तो अब मदर टंग क्या है बच्चे की, हिंदी है तो हिंदी, भोजपुरी है तो भोजपुरी, हिंदी। हिंदी भरना है। बच्चों की कैटेगरी क्या है, स्टूडेंट की कैटेगरी भरना है। माइनॉरिटी ग्रुप में अगर कोई वो नहीं है तो ये ऑप्शन दबाना है, BPL है कि या नहीं, नो। EWS है, बिलोंग करते हैं, नो 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 ऑप्शन ये। और इंडियन नेशनल भारतीयता, यस पे क्लिक करना है। आउट ऑफ स्कूल बच्चा ये तो नो पे क्लिक करना है। यहाँ पर बच्चों का ब्लड ग्रुप यदि आपके पास है तो आप एंट्री करेंगे, यदि नहीं है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन पर क्लिक करेंगे, फिर सेव कर देंगे तो डाटा सेव हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा। दूसरा ऑप्शन जिसमें एनरोलमेंट प्रोफाइल आपको भरनी है। इसमें फिर से ओपन किया मैंने बैक जाके। एडमिशन नंबर भरना है। एडमिशन नंबर के बाद एडमिशन डेट है। इस तरह एडमिशन नंबर भरने के बाद एडमिशन डेट चेक करनी है। यदि भरा हुआ है तो उसको चेक करना है सही है नहीं कि। क्लास में उस बच्चे का रोल नंबर क्या है, रोल नंबर भरना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी ही है केवल। लैंग्वेज ग्रुप स्टडी बाय द इंग्लिश और हिंदी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर प्राइमरी का है तो हायर सेकेंडरी का ऑप्शन इसमें है नहीं, मतलब नहीं आएगा, आपको उसको नहीं वो करना है। और
प्रीवियस ईयर में बच्चा किस क्लास में था वो भरना है। यदि हमने आंगनवाड़ी भरा है तो कोई ऑप्शन बाद में नहीं भर सकते। यदि क्लास 1 भरा है, मान लीजिए हमने क्लास स्टडी एट करंट हम लिखेंगे, उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसी स्कूल का हम सेम स्कूल भरेंगे। और क्लास 1 में है तो क्लास 1 में बच्चा उसी स्कूल में पढ़ा है तो प्रमोट हुआ है, फिर प्रमोट होकर बच्चा पास हुआ है तो उसकी फिर हमें परसेंटेज कितने परसेंट से पास हुआ है और उसकी उपस्थिति उस एकेडमिक ईयर में कितनी है वर्किंग डे में। तो कुल वर्किंग डे में हम अटेंडेंस भरेंगे। हमारी क्लास 1 है तो क्लास 1 में बच्चा आंगनवाड़ी से मेरे यहाँ आया है तो हम फिर से वापस जाके सिलेक्ट करके उसको सेव करेंगे। सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट पर जाएंगे हम। नेक्स्ट पर जाने के बाद हमारा तीसरा ऑप्शन है फैसिलिटी प्रोफाइल, यानी क्या क्या प्रोवाइड हुआ है बच्चों को फैसिलिटी, जिसमें हम यस पे क्लिक करेंगे। फ्री टेक्स्ट बुक और फ्री यूनिफॉर्म। वो CWSN ये नहीं है बच्चा तो इसको कोई लाभ नहीं। डिसेबिलिटी नहीं है कोई तो नहीं, नो पर क्लिक करेंगे। डिसऑर्डर कोई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इस तरह ऑप्शन को देखकर अगर बच्चा जो है किसी में आता है तो वो पहले ही प्रोफाइल में जब जनरल प्रोफाइल भरी जाती है तो उसी में जो है एक ऑप्शन है CWSN का, तो उसमें यस करेंगे तो ये सब ऑप्शन में फिर आपको बताना पड़ेगा कितना है, कितना परसेंटेज है, ये सारे। ये भी नो होगा, ये भी नो होगा। Whether student has been screened for attention deficit, hyperactive disorder, no. Has the student been identified as a gifted yet talented, no. Does the student appeared in any state level competition, national level competition, olympiad, किसी में अगर प्रतिभाग किया तो यस, नहीं तो नो। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC NSS, ये भी नो होगा क्योंकि प्राइमरी का बच्चा है। वेदर स्टूडेंट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस, नहीं, डिजिटल डिवाइस में भी नो हम ऑप्शन भरेंगे। फिर बच्चे की हाइट हम पहले से लेकर रखे हुए हैं जिसको हम ऐड कर देंगे, और बच्चे का वेट हमने पहले से करके रखा है वो हम कर देंगे। और बच्चा कितनी दूरी में रहता है वो हम लेस देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से कम ही है दूरी, गांव में ही है बच्चा तो हम ये ऑप्शन भरेंगे। उसके बाद उनके घर में जो भी पढ़े लिखे हैं गार्जियन, मदर फादर, या उसमें हम मोर देन हायर सेकेंडरी यानी ग्रेजुएशन किया है तो उसके बाद हम ये सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पर जब जाएंगे हम तो नेक्स्ट पर हमारे सारे प्रोफाइल पूरा जितना हमने भरा है शुरू से, तीनों प्रोफाइल एक साथ हमें दिखाई देगी और हम उसको चेक करते जाएंगे। यहाँ पर हमने मदर नेम इनका गलत था, हमने सही किया है। मदर फादर नेम भी गलत हो सकता है, इसलिए मदर फादर नेम चेक करना है। ये सारी चीज़ें हम एक बार फिर से देख लेंगे। ये कंप्लीट हो गया है, सभी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो गई है। ब्लड ग्रुप भी हमें मिल गया है, हमने कंप्लीट कर दिया ब्लड ग्रुप। कंप्लीट करने के बाद ये सभी चीज़ें स्टूडेंट हाइट सभी चीज़ें इसमें एक बार में दिखाई दी। अब हम कंप्लीट डाटा पे जाएंगे।
और कंप्लीट डाटा जब हम अब चुनेंगे कंप्लीट डाटा पे, उसके बाद एक बार फिर ऑप्शन आएगा आर यू ओके करना चाहते हैं कि नहीं कंप्लीट, तो ओके कर देंगे और ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट का भरना है तो नेक्स्ट स्टूडेंट का इसी तरह से ओपन हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा भरने का इस तरह से। इस तरह मोबाइल से आसानी से हम अपने पासवर्ड और आईडी में जो है क्या कहते हैं स्कूल का हमारे UDAS कोड होता है वो भरेंगे और अपने हेड का जो भी पासवर्ड हेड ने डाला है उससे वो पासवर्ड हम डालकर अपना ये लॉगिन करके UDAS का ये कार्य मोबाइल से आसानी से हम कर सकते हैं और अपना कार्य जल्दी से जल्दी करके ख़त्म कर। थैंक यू सो मच।